आजकल का समय ऐसा है कि ऑनलाइन की अर्निंग हर कोई चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि ऐसा कोई काम हो जो हम घर बैठे करें और हमको जो है 15 से 20 हज़ार या 5 हज़ार भी अगर घर बैठे मिल रहा है तो सबको लगता है कि ये जो 5 हज़ार है वो बहुत हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे जो हैं वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इसी पे डिपेंड है कि कैसे एक लड़की ने एक जहाँ से ऑनलाइन जो है घर बैठे पैसे कमाने के चक्कर में कितना कुछ उसके साथ हो गया, उसकी लाइफ जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक लड़की एक झांसे में आ गई जिसमें कि उसकी लाइफ खराब हो गई सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में, घर बैठे जो है पैसे कमाने के चक्कर में। क्योंकि आज का जो समय है वो चाहे आप ग्रेजुएशन किए हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों तो भी कोई मतलब नहीं रहता है, जल्द आपको जो है वो नौकरी नहीं मिलती है। तो सोचते हैं लोग कि अगर ऐसा कुछ अगर कोई भी किसी को ऑफर देता है कहीं से तो ये समझ में आता है कि अगर हमको घर बैठे मिल रहा है पैसा तो बहुत अच्छा जो है ये ऑफर है और जल्द ही लोग इस झांसे में जो है वो फंस जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी जो है वो बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे ये कमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि झांसा जो है एक ऑनलाइन अर्निंग का जो झांसा है, घर बैठे कमाने का पैसा कमाने का जो है झांसा है। ऐसे ही एक लड़की जो है जो कि उत्तर प्रदेश की थी, उसके वो एक दिन फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते चलाते उसके पास एक आदमी का जो है एक प्रभात नाम के आदमी का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसको वो देखती है कि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है फॉलोवर्स हैं, देखती है कि काफ़ी उसकी पोस्ट है और उसमें पूरा डिटेल है, इंगेजमेंट है, ऑनलाइन अर्निंग का, घर बैठे पैसे कमाने का। तो वो सोचती है कि इतना जो है इतना जो अच्छे फॉलोवर्स वाला इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वाला जो है मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है, पर वो ज़्यादा कुछ इसमें जो है और गहन अध्ययन नहीं करती और तुरंत उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे वो लड़की जो जिसका नाम कोमल रहता है वो जो है एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद जो है वहाँ से मैसेज आता है कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप मैसेज करें। तब वो सोचती है कि क्यों ना ऑनलाइन अर्निंग पे जाया जाए और घर बैठे कुछ जो है पैसे कमाया जाए जिससे फैमिली की जो है हेल्प हो जाएगी। तभी वो जो है बोलती है हाँ हमें घर बैठे जो है पैसे कमाने हैं, पर कैसे कमा सकते हैं। तब वहाँ से जो है प्रभात बोलता है हमारे ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो काम कर रही हैं और बहुत सारे अर्निंग भी कर रही हैं। आप घर बैठे 15 से 20 हज़ार जो है कमा सकती हैं। अगर आपको जॉब करना है तो आप मुझे बताइए। तो वो बोलती है कि हाँ जॉब तो करना है पर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, कहीं मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो ना रुक जाए। तो वो कहते हैं कि नहीं आपको जो है सिर्फ 3 से 4 घंटे जो है काम करना है और काम करने के बाद आप अपना पढ़ाई जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तब यहाँ पे वो धीरे धीरे जो है इस झांसे में आने लगती है और लगातार 10 दिन इसी पे जो है सोचती भी है और लगातार प्रभात से जो है उसकी बात भी होती है। प्रभात ऐसा कन्विंस कर लेता है कि आप जो है ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पहले 20 हज़ार मिलेगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा होती जाएगी जिससे आप जो है अच्छा खासा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तब यहाँ पे बोलती है कि ठीक है तो मुझे इसमें जो है क्या करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि आपको जो है दूसरे शहर, उत्तर प्रदेश में वो रहती है पर उसको दूसरे शहर बुलाते हैं, दिल्ली जैसे शहर में बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पे आपको पहले आना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको काम जो है वो सिखाया जाएगा, उसके बाद आप घर में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, उसको सिर्फ 20 हज़ार का जो है वो लालच आ गया था। उसने फौरन ही अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। घर वालों ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और सोचा कि ठीक है अगर घर बैठे कमाना है और अभी सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पे जा रही हो तो तुम जा सकती हो। तब उसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और उसके माता पिता ने परमिशन दे दी और वो जो है वो दिल्ली की तरफ चल गई। दिल्ली की तरफ जाने के बाद जो है ये जो घटना है वो 2022 की है, लगभग अक्टूबर महीने की जो घटना है वो 2022 की है। तो जैसे ही वो दिल्ली जाती है और जाने के बाद जो है
वहाँ पे प्रभात उसको मिल जाता है। तो प्रभात कहता है कि आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे और कभी पहले आए हो? तो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा ये जो है फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आई हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको पहले काम सीखना पड़ेगा, यहाँ पे रहना खाना सब फ्री है, पर पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा जल्दी, बहुत काम ईजी है। तब वो बहुत ज़्यादा जो है खुश रहती है और बोलती है कि ठीक है। तभी जैसे उसको एक ऑफिस की तरफ लेके जाते हैं और प्रभात ये कहता है कि आपको 20 से 25 हजार रुपये अगले महीने से तो मिलेगा आपके सैलरी के तौर पे, पर आपको सबसे पहले जो है 20 हजार डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। अगर आप किसी कारणवश छोड़ते हैं तो हमने जो सिखाया है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, और हम जो है आपको ट्रेनिंग देंगे, तो इसके लिए हम आपको 20 हजार जो है आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है 25 हजार आपकी सैलरी होगी, तो आप वहाँ से जो है आप जहाँ भी वो करेंगे तो आपको 25 हजार कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें सोच रही थी और उसको भी समझ में आया कि हाँ ठीक है, जो यहाँ पे पैसे तो डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद तो मुझे सैलरी के तौर पे मिल जाएंगे, और मैं जो है एक प्रूफ जो है दे रही हूँ, एक सिक्योरिटी जो है वो कंपनी मांग रहा है, तो ठीक है शायद वहाँ की पॉलिसी होगी। तो वो अपने पापा को जो है फ़ोन करती है और पापा उसके कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके उसको 20 हजार रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि वो प्रभात को दे देती है। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ जाती है तो देखती है कि लगातार 30 से 40 लोग उस ऑफिस में जो है फ़ोन में बात कर रहे हैं, बहुत सारे जन जो हैं वो हैं, तो अलग अलग केबिन है सबका। तभी उसको बैठाता है और बोलता है कि आपको यहीं पे कॉल करना है, पर ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है, ये आपका परमानेंट काम नहीं है, पहले आप ये ट्रेनिंग कर लें, काम आपका दूसरा है। तब वो जब वहाँ पे जाती है और उसने कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि उसने कभी किसी चीज़ में जो है क्वेश्चन मार्क नहीं रखा। तब वहाँ पे वो कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे आपको कॉल आएगा, उसको आपको अटेंड करना है, और ऐसे जो है वो आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको बात करनी है। तो वो डेली जो है नए नए फ़ोन्स आते हैं, और एक दिन में कम से कम 20 फ़ोन आते थे, जिसमें उसको जो है ये फ्रॉड कॉल जो आते हैं उस तरीके से फ्रॉड कॉल उसको करने थे, जो कि आपका ATM कार्ड जो है नंबर बताना, आपके अकाउंट से जो है नंबर, आपके अकाउंट से पैसे कैसे लाते हैं, वो जितने भी फ्रॉड कॉल आते हैं उस तरीके से वो ऑफिस में काम हो रहा था। धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा था, पर उसको ये लगा कि ये तो मेरा काम नहीं है, तो इन लोग कर रहे हैं, ये उन लोग का काम है, मेरा काम तो दूसरा है। तब वो कहते हैं कि हाँ आपका काम जो है वो दूसरा है, ये आपका काम नहीं है, आपको बस ये थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, इसके बाद आपको दूसरा काम दिया जाएगा। तो ये लगातार 15 से 20 दिन ऐसे ही करती है। ये जो है बातें इस तरीके से करने के बाद उसको जो है कहा जाता है कि अगर आपने 50 कस्टमर आपने बना लिए तो आपको जो है शेयर होल्डर यहाँ का जो है, और आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा, 1-1.5 महीने में ही आपका प्रमोशन आप ले पाएंगे। तब वहाँ पे उसके मन में और लालच आ जाता है, और वो लगातार इस तरीके के कॉल करती रहती है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने इस तरीके से जो है वो करने लगती है। फिर वो बोलती है कि अभी जो है मेरी पेमेंट तो नहीं मिल रही है। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको यहाँ से निकलने के बाद जो है वो पेमेंट मिलेगी, ये आपका जो है प्रमोशन है। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे एक दिन वो कॉल कर ही रही थी, तभी प्रभात भाग भाग के आता है और कहता है कि यहाँ से निकलो, पुलिस आ रही है, पुलिस हमको पकड़ लेगी, इससे अच्छा है कि तुम निकल लो जल्दी से। और उसको जो है इसी झांसे में निकाल देता है, और निकालने के बाद दूसरे शहर लेके जाता है। शहर दूसरे लेके जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि हम यहाँ पे भाग के क्यों आए हैं। तो वो बोले कि ठीक है, हम यहाँ ऑनलाइन अर्निंग है, पर यहाँ पे जो है अब तुम दूसरा काम करोगी, वो काम तुम अब तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वहाँ से हो चुकी है, अब तुम दूसरा काम, मेन जो काम है वो करोगी। यहाँ पे जो है उसके मन में ये लगने लगा कि ये लड़का जो है मुझे पुलिस के रेड से बचाया और ये काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प कर रहा है। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तब वो ये चीज़ें में और ये सोचने लगी कि नौकरी तो ठीक है, अगर मिलेगी पेमेंट तो ठीक है, नहीं तो एक लड़का जो है जो मेरी हेल्प किया है, जो मुझे नौकरी दिलाया, जो मुझे पुलिस से बचाया, वो मेरी मतलब एक जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी मुझे मिल चुका है। तो उसने ये सारी चीज़ें जो है वो सोची। तब वहाँ पे जो है
बोली कि ठीक है, मैं गांव जाऊंगी तो अपने माँ बाप से ज़रूर बात करूंगी इस विषय में। तब वो जो है उसके साथ फिजिकल होने लगा, तब उसने जो है डायरेक्ट मना कर दिया और कहा कि नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगी और ये सब जो है वो शादी के बाद होगा, ये फिजिकल यहाँ पे मैं होने नहीं आई हूँ। ऐसे थोड़े से गुस्से में वो कह देती है, तो गुस्से में जैसे ही कहती है तो प्रभात को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको बेल्ट अपना जो है, जैसे ही बेल्ट उतारता है और लगातार उसको 50 बेल्ट जो है वो मारता है। काफ़ी ज़्यादा वो चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसकी एक बात नहीं सुनता। उसके बाद उसके दोस्त लोग भी आते हैं, वो भी उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और लगातार जो है उसका रेप होता रहा। उस कमरे में जो है लगातार नए नए व्यक्ति आने लगे, उसका जो है रेप होने लगा। इसने यहाँ पे जो है कोमल पैसा कमाने आ गई थी, पर पैसे कमाने के ढोंग में उसने फ्रॉड कॉल किए बहुत सारे और लालच में जो है इसका इस तरीके से हालत हुआ। उसके बाद लगातार उसको मारने लगे, लगातार उसको पीटने लगे और अब जो है 1-1.5 महीना जो है, जैसे कि नवंबर और दिसंबर इसी में बीत गया और ये लगातार उसके साथ डेली जबरन नए नए लोग जो है उसका रेप करते थे। ये चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए और कुछ लोग जो है ऐसा बोल रहे थे कि अब इसको जो है मेन काम में भेजा जाए, जैसे कि कोठे भी इसको बिठाया जाए, ऐसा जो है उन लोग बात कर रहे थे। और यही एक दिन कोमल ने सुन लिया, वो और ज़्यादा डर गई और ये सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागी, यहाँ से अगर मैं नहीं निकल पाई तो शायद है कि उस नर्क से मैं कभी निकल पाऊंगी। तब वो जो है किसी भी तरीके से उसी रात जो है कैसे भी करके संघर्ष करके वहाँ से वो निकलती है और भाग निकलती है अपने गांव की तरफ। गांव में जो है भागते भागते आती है। ट्रेन से उसने जो है सफ़र किया, डरी सहमी सी हुई, किसी से ना कुछ बोला ना कुछ भी किया। उसके बाद वो जैसे ही गांव अपने पहुँचते तब अपने माँ बाप को जैसे ही देखती है तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगती है। रोने के बाद सारी सच्चाई जो है उसके साथ जो जो हुआ वो सारी बातें जो है उसने बताई। पर यहाँ पे माँ बाप ने जो है उसको कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, तब वो और ज़्यादा डर गई थी और कहा कि नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। 1-1.5 साल जो है इसका इसी में बीत गया कि ये इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि इसको ना किसी से मिलने का मन कर रहा था और ना ही कहीं जाने का जो है मन कर रहा था। इसकी ये हालत देखी नहीं गई तो उसने भी एक ठान लिया कि मैं प्रभात को जो है वो सज़ा दिला के मानूंगी। पता नहीं कितने ऐसे लड़कों को, पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियों की इसने जो है ऐसी ज़िंदगी मेरे से भी बदतर बनाई होगी। तब उसने जो है 2024 में फरवरी में कंप्लेन करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस स्टेशन गई और ये सोच रही थी मन में कि मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, तो पुलिस वाले मेरी बात मानेंगे क्यों, पर उसने ट्राई किया और वहाँ के जो एसआई हैं वो उसकी कंप्लेन लिखी, सारी बातें जो हैं उसकी सुनी गई। उसके बाद अब उस पर कार्रवाई हो रही है। जल्द ही प्रभात को जो है वो ऐसा लग रहा है कि जेल के पीछे वो मिलेगा, ऐसा जो गैंग है उसका पर्दाफाश होगा। इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लिए सतर्क रहिए, पैसे कमाने के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि आपको किस वेबसाइट या किस लोगों से जुड़ना चाहिए या किस लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए। पैसे कमाना ठीक है, पर ऑनलाइन अर्निंग आज के ज़माने में बहुत इस तरीके से जो है फ्रॉड हो रहे हैं, उससे सतर्क रहिए आप। तो मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी आप इस वीडियो से सीखे हो, इस कहानी से सीखे हो, वो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।